हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए एक और प्रॉब्लम है, एचसीवी फ्रिक्शन क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, ये डायग्राम में हमें दो ब्लॉक्स दिख रही हैं। ठीक है, एक 2 kg की, एक 4 kg की। ठीक है, इन कॉन्टैक्ट, स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिया हुआ है हमारे पास। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहाँ 2 kg और इंक्लाइन के बीच में μ1 है और 4 kg और इंक्लाइन के बीच में μ2 है। ठीक है, तो पहले केस में क्या लिखा है, अगर μ1 0.2 है और μ2 0.3 है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमें 2 kg ब्लॉक का निकालना है पहले केस में। ठीक है, तो इसके पहले थोड़ा सा ना हम लोग कुछ और थोड़ा सा काम कर लेते हैं, है ना, जो कि हेल्पफुल होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, तो थोड़ा आप लोग अंत तक देखना इसको, है ना, क्लियर अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, है ना। वी माइट गो अ लिटिल स्लो, बट है ना, आपको कॉन्सेप्ट कंसोलिडेशन में बहुत मदद मिलेगी इससे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। चलो एक काम करते हैं। ठीक है, तो इस केस में, है ना, हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज हमें पता नहीं है कि ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे या नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगी या नहीं करेंगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें थोड़ा सा पहले कोई एक दूसरा सा काम करते हैं ना, कुछ और करते हैं, है ना। एक सिंगल ब्लॉक लेते हैं इंक्लाइन प्लेन पे, है ना, और फिर सिंगल ब्लॉक के लिए देखते हैं और फिर वापस से हम इस प्रॉब्लम पे आएंगे दोनों ब्लॉक्स वाले। ठीक है, ओके। सो एक सिंगल ब्लॉक लिया हमने यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन पे। अब देखो यहाँ पे एक सिंगल ब्लॉक है हमारे पास, mg sin थीटा, mg cos थीटा। ठीक, और ये हमारे पास नॉर्मल फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तो ये एक ही ब्लॉक रखा हुआ है, एक रफ इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है ना, और ये हमें देखना है कि ये खुद ब खुद नीचे आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब खुद ब खुद नीचे आने के लिए क्या होगा, है ना, अगर ये खुद ब खुद नीचे आएगा इंक्लाइन पे, तो ये mg sin थीटा should be greater than the maximum value of this frictional force। मैक्सिमम वैल्यू माने फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा होना होगा। किसको? mg sin थीटा को। ठीक है, दिस मीन्स कि ब्लॉक नीचे तभी आएगा जब mg sin थीटा इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, यस, म्यू टाइम्स। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू टाइम्स नॉर्मल। नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे mg cos थीटा, तो बड़ा आराम से देख सकते हैं। यानी ये चीज देख के हमको क्या लग रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, इक्वेशन आ रही है tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, है ना। ओके, सो अगर लेकिन mg sin थीटा, ठीक है, mg sin थीटा म्यू mg cos थीटा से कम हो गया, मतलब ये ऐसा सिचुएशन हो गया tan थीटा इज लेस देन म्यू। ठीक है, म्यू mg cos थीटा इज मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफ कोर्स। तो अगर हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन जो कि कितना है, म्यू mg cos थीटा, ये mg sin थीटा से ज्यादा हो गया। लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना, एकदम समझने की कोशिश करना बारीकी से, बहुत ही आसान है। लेट्स से mg sin थीटा है 5 और मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 है। ठीक है, तो इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो तो एडजस्टेबल होता है। हमको ब्लॉक को नीचे आने से रोकने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए? सिर्फ 5 ही चाहिए ना। अगर फ्रिक्शन 5 लग गया तो ये 5 और ये वाला 5 दोनों बैलेंस हो जाएंगे और ब्लॉक स्टेशनरी हो जाएगा, है ना। और फ्रिक्शन हमारे पास मैक्सिमम कितना है? 10 है। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम 10 है और हमको नीचे जाने से रोकने के लिए 5 न्यूटन ही चाहिए, तो फ्रिक्शन एडजस्ट कर लेगा अपना वैल्यू 5 पे और ब्लॉक रुका रह जाएगा। आई बात समझ में?
तो ये कॉन्सेप्ट है ना, जो मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को। सो इन दिस केस द फ्रिक्शन विल एडजस्ट इटसेल्फ टू mg sin थीटा, उतना ही जितना रोक के रखने के लिए चाहिए, और ब्लॉक नीचे नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि हमको एक चीज समझ में आ गई कि ब्लॉक नीचे तभी आएगा when mg sin theta is greater than maximum friction which is equal to mu mg cos theta, which means tan theta is greater than mu। ब्लॉक तभी नीचे आएगा, है ना। तो ये कंडीशन हमको पता है ब्लॉक के नीचे आने की। ऑल राइट, तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री 0.577, है ना। गुड, तो हमको पता चल गया कि tan थीटा जो है दोनों ब्लॉक्स के म्यू से ज्यादा है, क्योंकि एक जगह 0.2 है और एक 0.3 है ना। तो बहुत ही आसान है, यानी कि अगर हम अकेले अकेले 4 kg को और 2 kg को साथ में, सॉरी साथ में नहीं, अकेले अकेले अगर इंक्लाइन पे रखें अलग अलग, तो दोनों अपने आप ही नीचे आएंगे, क्योंकि tan थीटा उनका म्यू से ज्यादा है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन भी उनको नीचे आने से रोक नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए तो एक्सेलरेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक सिंगल ब्लॉक का जब वो इंक्लाइन से नीचे आ रहा है, नीचे क्या लग रहा है इधर? mg sin थीटा, है ना, और ऊपर कैसा लग रहा है? मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन भी रोक नहीं पा रहा है ना, फ्रिक्शन इज maximum, है ना, but still this maximum friction is not being able to stop the block because tan theta is greater than mu। तो along the incline अगर forces देखोगे आप, तो along the incline कितनी कितनी forces है मेरे पास? along the incline हमारे पास forces है mg sin theta और mg cos theta, सॉरी mg sin theta और ये mu mg cos theta। तो लिखो F is net force is equal to mass into acceleration along the incline। ठीक है, इंक्लाइन के लॉन्ग, ये नॉर्मल और mg cos थीटा नहीं है, क्योंकि उनका कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन इज 0। सो mg sin थीटा माइनस mu mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इससे हमको क्या मिल गया? एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। कितनी? एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी बहुत ही आसान है। एक्सेलरेशन की वैल्यू है g sin थीटा माइनस mu cos थीटा। ठीक है, तो अगर आप देखो बड़े ध्यान से, म्यू अगर कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, म्यू अगर ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब आते हैं वापस अपने प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो पहले वाले केस में, ठीक है, पहले वाले केस में अगर आप जाओ तो देखते हैं जरा। पहले वाले केस में जो हमारा μ1 यानी 2 kg वाला μ1 0.2 है, और 4 kg वाला जो μ2 है वो है 0.3। ठीक है, नीचे आते हैं, मतलब ध्यान रखो कि अब 4 kg वाले का म्यू क्या है? ज्यादा है। तो 4 kg वाले का म्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि 4 kg वाला जो ब्लॉक है मेरा, वो मूव करेगा एट अ लेसर एक्सेलरेशन देन द 2 kg ब्लॉक। अभी हमने ऊपर देखा ना, अगर म्यू ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम है, मतलब अगर अकेले छोड़ दिया जाए तो 4 kg वाला जो ब्लॉक है इट विल मूव एट अ लेसर एक्सेलरेशन एंड द 2 kg वाला ब्लॉक विल मूव फास्टर। तो क्या होगा, ये 2 kg वाला ब्लॉक है, ये ऊपर से इसको पुश करने की कोशिश करेगा, है ना, 2 kg वाला ब्लॉक, क्योंकि वो फास्टर मूव करने की कोशिश कर रहा है। So it will push it from behind and hence we can conclude that the system will move together। ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे। ठीक है, बाकी तो बहुत ही आसान है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, है ना। along the incline ये क्या है? m1 plus m2g sin थीटा। ठीक है, m2g cos थीटा नॉर्मल, m1g cos थीटा नॉर्मल, फ्रिक्शन F2 पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब along the incline, और ये F1 along the incline। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल है ना, m1 और m2 के बीच का नॉर्मल, वो मैंने नहीं लिया है, क्योंकि वो कैसा हो जाएगा? वो इंटरनल हो जाएगा। ठीक है, हम क्योंकि हम ये पूरे पूरे को एक सिस्टम ले रहा है ना, m1 और m2 को एक सिस्टम ले रहे हैं, एक ब्लॉक मान के चल रहा है। ठीक है, बराबर। तो अगर अलोंग द इंक्लाइन अगर फोर्सेस देखोगे आप, तो क्या है फोर्सेस? m1 plus m2g sin थीटा डाउनवर्ड फोर्स माइनस फ्रिक्शन 2 माइनस फ्रिक्शन 1, दोनों फ्रिक्शंस कैसे हैं? मैक्सिमम है, μ2 m2g cos थीटा, μ1 m1g cos थीटा।
इज इक्वल टू नेट फोर्स, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये ध्यान रखना आप कि मास टोटल लेना है, क्योंकि हम लोग पूरे को एक सिस्टम ले रहे हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं लिखना है, m1 है या m2 है नहीं लिखना है, ठीक है, बिकॉज वी आर ट्रीटिंग दिस इंटायर थिंग एज वन सिस्टम। ओके, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना, है ना, 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ना 2 kg वाले ब्लॉक के लिए ज्यादा है, ठीक है, 2 kg वाले ब्लॉक के लिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू की वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब कि वो स्लोली आएगा नीचे, अगर अकेले अकेले दोनों को छोड़ा जाए, है ना, तो 2 kg वाला ब्लॉक जो ऊपर था वो स्लोली आएगा, ये 4 है ये 2 है ना, यानी कि जो 2 kg वाला ब्लॉक है वो 4 kg वाले को पुश नहीं कर पाएगा, है ना, 4 kg वाला ब्लॉक जल्दी से तेजी से नीचे भाग जाएगा, है ना, और 2 kg वाला पीछे से धीरे धीरे आता रहेगा, मतलब दोनों के बीच में कांटेक्ट खत्म हो गया, देयर इज नो कांटेक्ट, द ब्लॉक्स विल मूव सेपरेटली, ठीक है। तो 2 पे सिर्फ क्या लगेगा, mg sin थीटा, और यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा क्या, μ1 m1g, मास m1 है, m1g cos थीटा। तो इसका एक्सेलरेशन तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, इंडिपेंडेंट ब्लॉक, दोनों ब्लॉक्स इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे, तो इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स का हम लोग एक्सेलरेशन ऑलरेडी निकाल चुके थे ना पहले, देखो आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है, ये वाला हिसाब किताब, तो यहाँ पे डाल दो आप, 2 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन बड़े ही आराम से मिल जाएगा। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। द वीडियो वाज अ लिटिल लॉन्गर, बट ठीक है, आप इसको आप ढंग से देखोगे तो आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इससे क्लियर हो जाएंगे, है ना। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।